नमस्कार, मैं रविश कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रविश टीम पर। दोस्तों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देश भर में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी ऐसे कई मामलों में फंसे हुए हैं जिनका समाधान सालों से लंबित है। चाहे बात हो 18 महीने के एरियर की, कम्यूटेशन की कटौती बंद होने की, पेंशन अदालतों के आयोजन की, महंगाई भत्ते के बढ़ने की संभावना की, या लाइफ सर्टिफिकेट के समय पर सबमिशन की, हर जानकारी आपके लिए न सिर्फ उपयोगी है बल्कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जीवन का सहारा केवल पेंशन ही होता है। और यदि उस पेंशन में जरा सी देरी, कमी, गड़बड़ी या कटौती हो जाती है तो पूरा बजट बिगड़ जाता है। इसीलिए इस पूरी जानकारी को आराम से सुने, समझें और इसे उन तक भी पहुंचाएं जिन्हें इन बातों की सही जानकारी नहीं मिल पाती। सबसे पहले बात यहां से शुरू होती है कि देश भर के जिलों में पेंशन अदालतों के आयोजन की प्रक्रिया अब अधिक सक्रिय रूप से की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि जिन पेंशन भोगियों का एरियर रुका है, जिनकी पेंशन रिवीजन के अनुसार बढ़ी हुई राशि नहीं मिल रही, जिनकी पेंशन फिक्सेशन में गलती हुई है, जिन्हें कम्यूटेशन की रिकवरी 15 साल बाद भी जारी रहती है, जिनके पीपीओ में त्रुटि है या जिनका पेमेंट बैंक लेवल पर रोका गया है, उन सभी मामलों का व्यक्तिगत स्तर पर समाधान किया जा सके। यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से पेंशनर या तो तकनीकी प्रक्रिया नहीं जानते या फिर विभागों के चक्कर लगाते लगाते परेशान होगा। अगर 12 संबंध अधिकारी है जाते हैं पेंशन अदालत में, आप अपने आवश्यक दस्तावेज, पीपीओ की प्रति, बैंक स्टेटमेंट, रिटायरमेंट आदेश, पे स्लिप्स और किसी भी प्रकार की नोट शीट या पत्राचार की कॉपी साथ लेकर जाते हैं और वहां आपका केस रजिस्टर्ड किया जाता है। इससे आपका मामला रिकॉर्ड में आता है और विभाग को उस पर कार्रवाई करनी ही पड़ती है। यह पेंशन भोगियों के लिए उनके अपने केस आलास अधिकारों को सुरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम है। अब बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया सक्रिय रहती है। कई लोग अंतिम तारीख के करीब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने जाते हैं और उस समय सर्वर डाउन बैंक में भीड़ या तकनीकी त्रुटियां बढ़ जाती हैं, जिसके कारण लाइफ सर्टिफिकेट देरी से जमा हो पाता है। इस देरी के चलते पेंशन रुक जाती है और पेंशन पुनः चालू करने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि अंतिम दिन का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें। यह प्रक्रिया आजकल ऑनलाइन मोबाइल ऐप, बैंक, सीएससी केंद्र, पोस्ट ऑफिस या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आसानी से हो सकती है। लाइफ सर्टिफिकेट समय पर देने से आपकी पेंशन बिना रुकावट चलती रहती है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते की संभावित बढ़त की। पिछले तिमाही के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले प्रभावी चक्र में महंगाई भत्ता 2% तक बढ़ सकता है। इसका सीधा प्रभाव बेसिक पेंशन और बेसिक पे पर पड़ेगा। यदि महंगाई भत्ता बढ़ता है तो पेंशन में भी वृद्धि होती है और कुल प्राप्त राशि में सुधार आता है। हालांकि यह बात स्पष्ट है कि आधिकारिक निर्णय केवल केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही लागू होता है। इसलिए इस जानकारी को एक संभावित अनुमान के रूप में समझा जाए। अब आते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, गलत या अधिक भुगतान की रिकवरी को लेकर जारी दिशा निर्देशों पर। कई बार विभागीय त्रुटि या बैंकिंग तकनीकी गलतियों के चलते पेंशनरों के खाते में राशि अधिक जमा हो जाती है और बाद में विभाग इसे वापस लेने की कोशिश करता है। लेकिन न्यायालय और केंद्रीय स्तर के निर्देशों के अनुसार यदि त्रुटि पेंशनर की नहीं है और भुगतान अधिकारी की ओर से हुई है तो ऐसी स्थिति में पेंशनर से रिकवरी नहीं की जानी चाहिए। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशनर रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से संवेदनशील स्थिति में होते हैं और उनसे गलत भुगतान की वसूली करना
उनके जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। हालांकि प्रत्येक केस की स्थिति अलग हो सकती है और इसके लिए पेंशनर को अपने विभागीय कार्यालय से नोटिफिकेशन और फाइल की स्थिति अवश्य जांच लेनी चाहिए। अब बात कम्यूटेशन और फुल पेंशन की। जिन पेंशनरों ने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन लिया था उनके लिए 15 साल बाद कम्यूटेशन की कटौती स्वतः समाप्त होनी चाहिए और फुल पेंशन का भुगतान शुरू हो जाना चाहिए। इसके लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रक्रिया आयु और कटौती अवधि के पूरा होने के बाद अपने आप लागू होती है। हालांकि कई मामलों में देखा गया है कि 15 वर्ष पूरा होने के बाद भी कटौती जारी रहती है। यदि ऐसा हो तो संबंधित विभाग, सीपीएओ या बैंक को आवेदन कर स्थिति स्पष्ट करवाई जा सकती है। इसके अलावा यह चर्चा भी जारी है कि भविष्य में इस अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने पर विचार किया जाए। इस विषय पर निर्णय 8वें वेतन आयोग में संभव है, लेकिन वर्तमान में मौजूदा नियम यथावत है। अब आते हैं उस विषय पर जिसके बारे में सबसे अधिक चर्चा है, 18 महीने के एरियर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका। यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और याचिका की सुनवाई निर्धारित तिथि के अनुसार होगी। यदि न्यायालय इस पर सकारात्मक निर्देश देता है तो बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों को लाभ पहुंच सकता है, परंतु यहां यह स्पष्ट समझना आवश्यक है कि न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक इस पर भुगतान सुनिश्चित नहीं माना जा सकता। इसीलिए इसे लंबित न्यायिक मामला की श्रेणी में समझकर ही जानकारी ग्रहण की जानी चाहिए।